एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में हमें चिन शोबी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेंग को देखते हुए बोलता है, जेंग मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि तुम इस पावर स्ट्रगल के अंदर कितनी ज़्यादा आगे जाओगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यानी स्टेट में सेलेस्टियल पैलेस का सीन दिखाया था जहाँ पर हमें वहीं पर चिन शोबी को दिखाया था जो कि यहाँ पर जूजेस मैंशन को वहाँ पर देखते हुए कहता है, लॉर्ड जूजी अब तुम यहाँ पर आराम करना। तभी हमें यहाँ पर वो मैंशन के सामने एक लड़की को दिखाया था जो कि यहाँ पर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और कहती है, मास्टर मैं यहाँ पर आपकी चाय लाई। तभी यहाँ पर वो जैसे सामने देखती है उसका मास्टर वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ होता है, उसे देखकर वो अपने हाथ में की चाय छोड़ देती है और फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ आप में से कोई तो हमारी मदद करो, हमारे यहाँ पर मास्टर को कुछ हो गया है। और फिर हमें दूसरे दिन मिंगियो स्ट्रीट का सीन दिखाया था जहाँ पर हमें जेंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर एक इलाइट ऑक्शन हाउस के पास जाते तभी यहाँ पर ये बंदे बात करते हुए कहते हैं, क्या तुमने यहाँ पर ये सुना कि कल रात अचानक हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जूजी वहाँ पर मर गए, और मैंने यहाँ पर ये सुना है कि उन्हें मिलने यहाँ पर कि हमारे एम्पर डॉजर और वहाँ पर किंग भी गए हैं। तभी जेंग वहाँ पर एक इलाइट ऑक्शन हाउस के पास जाते हैं और फिर वहाँ पर के आदमी को कहता है, प्लीज़ आप यहाँ पर आपके मैनेजर को ये इन्फॉर्म करना कि यहाँ पर उनसे मिलने मास्टर जेंग आए हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा वहाँ पर जेंग को अंदर ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जेंग अपने मन में सोचता है, जूजियान एक सीनियर मिनिस्टर है और यहाँ पर वो 3 किंग्स के साथ यहाँ पर काम करता था। मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब यहाँ पर रात में कैसे हो गया। तभी हमें यहाँ पर जुआन फीफी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहती है, मास्टर जेंग। जेंग उसे देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर पहले जैसी नहीं लग रही हो। ये सुनकर जुआन फीफी कहती है, मैं यहाँ पर अपने घर में होना इसलिए मैं यहाँ पर अपने स्टाइल को अच्छा नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला। जेंग वहाँ पर के ट्रेजर्स को देखते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर एक ऐसी औरत हो जो कि यहाँ पर एक इतने बड़े बिजनेस को यहाँ पर मैनेज करती हो और यहाँ पर ये सब काम करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। ये सुनकर जुआन फीफी कहती है, मास्टर जेंग यहाँ पर आपका आ जाना कैसे हुआ। जेंग कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मशवरा लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पर इस स्क्वायर सिटी के अंदर यहाँ पर आके रह जाऊँ और यहाँ पर मुझे ऑटम ग्रैंड सेरेमनी के यहाँ पर उसके अंदर जितने भी सारे कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर लिस्ट चाहिए और दूसरी लिस्ट उन लोगों की चाहिए जो कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर ऑफिशियल काम करते हैं। ये सुनकर जुआन फीफी कहती है, ये काम तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं यहाँ पर उन सभी लोगों के यहाँ पर नाम लिख दूंगी आपकी लिस्ट में। जेंग बोलता है थैंक यू और फिर यहाँ पर वो जाते हुए कहता है, मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर जेंग के सामने एक लड़का होता है जो कि कहता है, मैनेजर जुआन, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने लवर को यहाँ पर छुपके से मिल रही हो। ये सुनकर जुआन फीफी कहती है, प्लीज आप यहाँ पर आपकी जुबान संभाल के बात करो। और वो लड़की को कहती है, मिस्टर सू यहाँ पर ये जो मुझसे मिलने आया है वो यहाँ पर एक मेरा पुराना दोस्त है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अब तुम यहाँ पर बहाने बनाना बंद करो। यहाँ पर ये बात सभी लोग जानते हैं कि तुम एक विधवा हो। तुम यहाँ पर तुम्हारा जो हस्बैंड यहाँ पर मरने वाला है, तुम यहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो। और मिस्टर सू वहाँ पर जुआन फीफी के कल्लों को छीते हुए कहता है, तुम यहाँ पर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रही हो। जुआन फीफी कहती है, मिस्टर सू यहाँ पर आप आपकी फैमिली का नाम बदनाम मत करो। तभी जेंग वहाँ पर मिस्टर सू का हाथ पकड़ के उसे पीछे हटाता है और कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। तभी मिस्टर सू वहाँ पर जेंग को पंच मारते हुए कहते, तुम्हारे यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, ये तुमने यहाँ पर मेरा हाथ पकड़ा, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सू फियून है। तभी जेंग वहाँ पर उसके पंच को डॉज कर लेता है और फिर वहाँ पर वो मिस्टर सू को एक पंच मारता है और कहता है, आखिर ये मिस्टर सू फियून क्या चीज है। तभी वहाँ पर से जुआन फीफी चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर सू यहाँ पर एम्परर डॉजर की फैमिली से है और हम लोग यहाँ पर इनसे झगड़ा नहीं कर सकते। तभी मिस्टर सू वहाँ पर जेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुमने अभी सुन लिया ना क्या कहा इसने, मुझे यहाँ पर इस स्क्वायर सिटी के अंदर कोई भी नहीं मार सकता। और अब तो तुम गए इतना बोलकर जैसे वहाँ पर वो जेंग को मारने वाला होता है, वो देखता है कि जेंग वहाँ पर तेजी से उसके पीछे आ जाता है और जेंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है। जेंग उसको किक मारते हुए कहता है, चलो यहाँ पर मैं भी उतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर मिस्टर सू के मुंह से खून जा रहा होता है और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, माउस एंड बियर जल्दी से यहाँ पर अंदर आओ और यहाँ पर इस कमीने को जल्दी से मार दो। हमें यहाँ पर 2 बंदों को दिखाए थे जो कि यहाँ पर अंदर आते हैं। उन बंदों को देखते हुए जेंग कहता है, यहाँ पर ये जो 2 बंदे हैं वो यहाँ पर अपनी रिफाइनिंग रियल की लेवल पर है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों से फाइट करा तो यहाँ पर मुझे ही ज्यादा से चोट आएगी, तो मुझे यहाँ पर से जल्दी से जाना चाहिए। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर से भागते हुए कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इतना बोलकर जेंग वहाँ से चले जाता है। तभी यहाँ पर मिस्टर सू चिल्लाते हुए कहता है, ए लड़के, तुम यहाँ पर से इतनी जल्दी आसानी से नहीं बच के भाग सकते। और फिर वो लोग वहाँ पर जेंग का पीछा करने लगते हैं। तभी जेंग वहाँ पर भागते हुए मिस्टर सू को देखते हुए और कहता है, यहाँ पर ये मिस्टर सू फियून यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, मगर यहाँ पर ये एक एम्पायर डॉजर की फैमिली का हिस्सा है। अगर यहाँ पर ये मामला जल्दी से हैंडल नहीं किया गया तो यहाँ पर ओरेकल हाउस और यहाँ पर ये इलाइट ऑक्शन हाउस, उन दोनों को भी यहाँ पर ये फैमिली के फाइट के बीच में आना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो भी हम लोग यहाँ पर वो फाइट में नहीं जीतेंगे। और फिर जेंग वहाँ पर कहते हैं, मुझे यहाँ पर एक आइडिया का। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर से दीवार के ऊपर से वहाँ पर से जंप करते हुए नीचे उतर जाता है और जेंग वहाँ पर पीछे देखते हुए बोलता है, यहाँ पर ये जगह सुनसान है, जब तक हम लोग यहाँ पर फाइट करते हुए यहाँ पर शोर शराबा नहीं मचाएंगे तो यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम होगा और हमें यहाँ पर कोई देखेगा भी नहीं। तभी यहाँ पर मिस्टर सू आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, अब यहाँ पर तुम्हारे लिए भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। मिस्टर सू कहता है, माउस एंड बियर जल्दी से इसे पकड़ लो, मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी हमें यहाँ पर जेंग को दिखाया जाता है जिसे कि यहाँ पर वो 2 बंदे यहाँ पर अपने मैजिकल रोप से पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग जेंग को पकड़ लेते हैं तभी यहाँ पर मिस्टर सू कहता है, इडियट, अब तुम यहाँ पर से कहीं नहीं जाओगे, जबकि तुमने मुझे यहाँ पर मारा तो तुम यहाँ पर इसका बदला यहाँ पर तुम्हारी जान दे के चुकाओगे। और यहाँ पर वो जो इलाइट ऑक्शन हाउस की कुतिया है वो यहाँ पर मुझे हमेशा रिजेक्ट करती थी, मगर अब वहाँ पर
तुम्हारी वजह से वो भी यहाँ पर इस मामले के अंदर आ गई है, तो मैं यहाँ पर उसके साथ वहाँ पर बाद में डील करूंगा। जेंग वहाँ पर मिस्टर सू को पूछता है तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तभी मिस्टर सू वहाँ पर हंसते हुए बोलता है तुम यहाँ पर मुझे अच्छे से बताओ कि तुम वहाँ पर उस हॉट जॉन फीफी के साथ यहाँ पर कितने लंबे समय से हो और क्या तुमने वहाँ पर उसके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ये सुनकर जेंग गुस्सा हो जाता है और कहते हैं अगर हिम्मत है तो ये और एक बार बोल के बताओ। मिस्टर सू कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर मार देने के बाद वहाँ पर उस इलाइट ऑक्शन हाउस के अंदर जाकर वहाँ पर जॉन फीफी के साथ एंजॉय करूंगा। ये सुनकर जेंग मुस्कुराते हुए बोलता अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। मिस्टर सू जेंग को कहता है तुम यहाँ पर इतने ज्यादा घमंडी कैसे हो सकते हो जबकि तुम यहाँ पर अब मरने वाले हो। तभी हम यहाँ पर जेंग को दिखाया थे जो कि यहाँ पर वो मैजिकल रोप को आसानी से वहाँ पर तोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर वो अपनी छतरी निकालते हुए बोलता है तुम यहाँ पर गलत हो क्योंकि मैं यहाँ पर घमंडी लड़का नहीं हूँ और तुम तो सिर्फ यहाँ पर थर्ड ग्रेड के रिफाइनिंग रियल्म की लेवल पर हो। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर मिस्टर सू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जेंग कहता है मैं तुम्हारी यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ को तोड़ दूंगा। जैसे वो छतरी वहाँ पर मिस्टर सू को लगने वाली होती तभी यहाँ पर माउस आकर वहाँ पर जेंग की छतरी को अपने हाथ के पंजों से वहाँ पर काट देता है और कहता है तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को ऐसे ही घायल नहीं कर सकते। तभी मिस्टर सू वहाँ पर घबराते हुए कहता है बियर तुम भी यहाँ पर इसके साथ मिलकर अटैक करो। तभी बियर वहाँ पर जेंग की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे देखते हुए जेंग बोलता है ये यहाँ पर अपने जूमी रियल के थर्ड ग्रेड पर है। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर उसके अटैक को डॉच कर लेता है और फिर वहाँ पर वो पीछे गिर जाता है। तभी जेंग वहाँ पर अपने पैर से वहाँ पर उस बियर को मार के वहीं पर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर माउस भी जेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो जेंग को मार रहा होता है तभी जेंग वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट है। ये आदमी यहाँ पर अपने जूमी रियल्म के फोर्थ ग्रेड पर है। तभी बियर वहाँ पर पीछे से जेंग को मारता है जिसकी वजह से जेंग वहाँ पर आगे जाके गिर जाता है और फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए बोलते तुम तो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बेकार हो और चलो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि तुम यहाँ पर हम दोनों से कैसे मुकाबला कर सकते हो। जेंग वहाँ पर उठता है और कहता है ये दोनों यहाँ पर अपने जूमी रियल्म की लेवल पर है। अगर यहाँ पर हमारे लोगों की फाइट से यहाँ पर ज्यादा आवाज आए तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर अपने ब्रेसलेट में से वहाँ पर वो सैंड फिश की गोल्डन स्केल निकालता है जो कि यहाँ पर वो माउस के सामने जाती है। तभी यहाँ पर माउस जैसे उसको ब्लॉक करता है तभी जेंग वहाँ पर अपने हाथ में रेड जेड हेयरपिन लेकर वहाँ पर वो माउस के सर में पीछे घुसा देता है और कहता है चलो मुझे यहाँ पर ये फाइट को जल्दी से खत्म करना है। माउस के मरते ही बियर कहता है माउस। तभी जेंग वहाँ पर तेजी से बियर की आंखों के ऊपर उसी जेड हेयरपिन से कट लगा देता है। तभी वहाँ पर बियर की आंखों में से खून निकल रहा होता है। बियर अपने आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है मेरी आंखें दर्द दे रही है। तभी जेंग वहाँ पर बियर की कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर वो तेजी के साथ बियर को वहीं पर उसकी कुल्हाड़ी से काट के मार देता है। और फिर जेंग कहता है मैंने जब 3 साल पहले तुम दोनों के बारे में सुना तो मैं वहाँ पर डर गया था थोड़ा सा मगर अब तुम दोनों यहाँ पर मेरे सामने छोटे से कीड़े जैसे हो। जेंग मिस्टर सू की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर सू तुम अब यहाँ पर अकेले ही बचे हुए हो। ये सुनकर मिस्टर सू वहाँ पर घबराते हुए पीछे बढ़ जाता है और फिर यहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर एम्परर डॉजर की फैमिली का एक आदमी हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दोगे तो यहाँ पर ये सब चीजें ऐसे ही रहेंगी तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। और जेंग वहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है हाँ मैं यहाँ पर ये जानता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें मार दिया तो मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और जेंग जाते हुए कहते हैं अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं मारा तो यहाँ पर मेरे लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इतना बोलकर जेंग वहाँ पर मिस्टर सू को मार देता है और फिर जेंग को कोई पुकारता है मिस्टर जेंग। तभी यहाँ पर जेंग पीछे पलटता है तभी यहाँ पर जुआन फीफी होती है। जुआन फीफी कहती है जेंग तुमने यहाँ पर अभी अभी एम्परर डॉजर के लोगों को मार दिया है। ये सुनकर जेंग कहता है मैनेजर जुआन फीफी अगर आपको यहाँ पर इस मामले के अंदर पढ़ने से डर लग रहा है तो आप यहाँ पर इस मामले से दूर रहिए। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।